आपसे ये वादा नहीं कर रहा कि 200-300 करोड़ का या 400 करोड़ का, वो मैं उसके लिए नहीं बोल रहा। हमारी छोटी इंडस्ट्री है जिसमें छोटा हमारा यहाँ पर काम करता है। हमारे बीच में यहाँ आपके लिए मैं ग्राहक भी लेके आया हूँ, प्रमोद जी बैठे हैं। मैंने कहा उनको जरूरत है, अच्छी सीएनसी की मशीनें हैं, अच्छा कारोबार कर रहे हैं और बैंक आज तक नहीं गया। मैंने कहा बैंक लोग यार भाई क्या कर रहे हैं, तो आज इसलिए बुलाया, मनीष जी से भी मिलवाया उनको, और आप उनका केस देखें। और भी कई मेरे सारे मित्र हैं, उनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इंडियन बैंक की तरफ जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फरीदाबाद की जितनी जनता आई, जितने मैन्युफैक्चर आए हैं, उन सबको मेरा सलाम, धन्यवाद। थैंक यू रमनीश सर, और इंडियन बैंक परिवार में आपका स्वागत है। हम तो आपको अपना परिवार का ही एक सदस्य मानते हैं। इस सभा को आगे बढ़ाते हुए हम आप लोगों से आपके विचार जानना चाहते हैं सर, कि एक्चुअली जैसे हमारे महाप्रबंधक सर जीएम सर ने बताया कि सारे प्रोडक्ट जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के पास है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के पास भी है, जिसको सरकारी बैंक बोलते हैं हम लोग। बट जो मेन इश्यूज है वो ये है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट की सही तरीके से सही जगह पे पब्लिसिटी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो प्राइसिंग है, हमारे जो टर्म्स है, वो बेटर टर्म्स में है, लेकिन हम सही जगह पे और सही कस्टमर को ये इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे कस्टमर के मन में बहुत सारी दुविधा होती है कि पब्लिक सेक्टर के पास जाएंगे तो इतनी डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज है। इसी संदर्भ में जैसे जीएम सर ने एक बात बताई कि आप जो हम लोगों ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जीएसटी एडवांटेज। जीएसटी एडवांटेज में आपको कुछ नहीं करना है, इवन आपको कलम भी नहीं खोलना है। आपके पास सिर्फ 2-3 ओटीपी आएंगे, ओटीपी अपने घर पे ही बैठ के अपने ही मोबाइल से ओटीपी सिस्टम में मतलब इनपुट करना है और आपकी लिमिट सैंक्शन हो जाएगी। और अगली जो प्रोडक्ट आज से लाइव होने जा रही है, जो प्री अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल सैंक्शन बोलिए या प्री अप्रूवल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एमएसएमई बोरोवर होगा, तो उसके लिए भी हम आपको ये मैंडेट एकदम मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल भी नहीं है। आप घर से हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे लिंक उपलब्ध है, उस पर जाइए, उसमें अपने बिजनेस के बारे में डिटेल्स अपडेट करिए, अपने जीएसटी नंबर अपडेट करिए। सिस्टम ऑटोमेटिकली डेटा फेच करेगा और फेच करके आपको आपकी जो लिमिट रिक्वायर्ड है, जो लिमिट एज पर द आपकी रेवेन्यू है, वो जो भी फाइंड आउट होगी वो आपको बता देगा कि ये आपकी लिमिट है। अब हम लोग आप लोग से चाहते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में और फरीदाबाद इंडस्ट्री में क्या क्या आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या क्या दूसरे बैंक के दे रहे हैं। अगर कुछ प्रोडक्ट हमारे पास हैं तो हम आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन में बता देंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे पास है, इसको हम इस फैसिलिटी इस प्रोडक्ट के थ्रू, इस टर्म्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी, अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होगी हमारी जो फरीदाबाद के लिए क्लस्टर का स्कीम है, या जो हमारे इंडियन बैंक की एमएसएमई की स्कीम है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट की रिक्वायर होगी तो हम लोग सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे और जीएम सर जो हमारे हैं वो अपने हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में इसको अमेंडमेंट करा के लाएंगे। तो हम ये मीटिंग ओपन फोरम में सब किसी के लिए अब ओपन है। आपके जो जो पॉइंट है आप सर हमें बताएं प्लीज। Mostly private. My name is Vinay Kalwa. I'm from Faridabad only. Sir, mostly private banks में हमें क्या है कि जैसे जिनकी डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं तो नेफ्ट और आरटीजीएस के चार्जेस नहीं लगते, बहुत छोटी बात है। लेकिन क्या होता है 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख डेली की छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस में मेरे ख्याल से इंडियन बैंक में थोड़े चार्जेस लगते हैं। तो अगर इस पर हम कुछ मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका चार्ज लग रहा है? हाँ, उसका चार्जेस जैसे मैं बैंक के नाम ही लेना चाहूँगा, कई बैंक का जो चार्जेस नहीं आते, 0 चार्जेस होते हैं, तो हमें काफ़ी इजी हो जाता है। छोटी सी पेमेंट भी करनी हो, लैपटॉप खोला कर दी, और काफ़ी फास्ट भी होती है उनकी नेट बैंकिंग। तो इस चीज़ में अगर हमें काफ़ी अच्छा मतलब नेट बैंकिंग स्पीड ऑल्सो मतलब वो नहीं मैंने एक्चुअली अभी यूज़ तो नहीं करी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे मेन तो था कि चार्जेस वहाँ पे 0 होते हैं, तो अगर हो सके तो इंडियन बैंक अगर ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं उनके चार्जेस वहाँ नहीं है, हमारे यहाँ पे चार्जेस